Again, it's 9:33 on your tune into RFM 105 प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं जनाब हाफ राय बंदे को रेहान कहते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ जनाब थैलेसीमिया डे के हवाले से कुछ मुफीद मालूमात, कुछ टिप्स, कुछ मशवरे हैं जिसमें हमारा साथ दे रही है जनाब रबीका आफ्ताब और मुनीब उद्दीन करीम साहब। दोनों साहिबान से अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जनाब पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब किस तरह रुजू किया जाए, क्या सिंपल प्रोसीजर होंगे डोनेशन के जो लोग डोनेट करना चाहें अपना ब्लड? देखें, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सिविल हॉस्पिटल कराची में वर्क कर रही है, ठीक है। इसमें नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल है, इसमें हमसे स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व हैं सारे, ठीक है। इसमें हमारे मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं थ्रू आउट दी, जैसे ज़कात कैंपेन है, ठीक। जो हम बेसिक जो हमारा अगर देखा जाए हमारा जो एक्सपेंडिचर है तकरीबन मोर देन 3.5 करोड़ पर ईयर है, तो उसमें हमारे बेसिक जो आपकी ज़कात डोनेशंस वगैरह काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं। इसके अलावा ये कि रिसेंट प्रोजेक्ट्स में जो अभी थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही है, रिसेंट प्रोजेक्ट्स में PWA के जो है वो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर भी है जिस पे वर्किंग तकरीबन चल ही रही है। वैसे तो हमारे पास 110 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के फ़िलहाल, लेकिन जो और उन पे पर ईयर जो अगर बजट देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख रुपीज़ पर पेशेंट इंक्लूडिंग इट्स मेडिकेशंस एंड ब्लड जो स्क्रीनिंग वगैरह कॉस्ट हमारी आती है। तो अगर ये कि आप जो मुख्तलिफ हज़रात हैं एज अ थैलेसीमिया पेशेंट भी स्पॉन्सर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं हम। इसके अलावा ये कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे आके, जो हमारा ब्लड बैंक है सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए वॉलंटियर। और इसके अलावा ये कि हमें ज़कात के थ्रू डोनेशन थ्रू हमारा ऑफिस वहीं पर है। और बेसिकली हमारा अभी फिलहाल एम यही है कि अगर हमारे जो थैलेसीमिया के चाइल्ड जो हमारे आते हैं, जिसके लिए प्रॉपर हम थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जहाँ पे पूरी हर चीज़ प्रोटोकॉल के साथ हो, जहाँ पे ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे एक थैलेसीमियोलॉजिस्ट उनको बाकायदा एक प्रोटोकॉल के साथ हर चीज़ ट्रीटमेंट का फॉलो अप हो, वो हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और उसके लिए तकरीबन पर पेशेंट जो हमारा खर्च है 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो अगर इस तरह हमें स्पॉन्सर कर सकें लोग तो इसमें काफ़ी होगा। क्या आप लोगों के कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं या लोगों को वहाँ पे आना होगा, या आप लोगों का कोई टेलीफोन नंबर्स हैं कि लोग उस पर रब्ता करके आपसे बात कर सकेंगे, वो भी आप हमें बता दीजिएगा। प्लस ये मुझे बताइएगा कि मुनीब, आप लोगों के पास जब कोई आता है तो आप लोग उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस तरह से मतलब प्रोसेस चलता है? अगर लेट्स सपोज वी हैव अ पेशेंट, तो हम किस तरह से मतलब उसको लेकर आए आप तक, और फिर किस तरह से मतलब आगे कार्रवाई जो है वो शुरू होगी प्रोसेस? ओके, देखिए बेसिकली फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया सिविल हॉस्पिटल में, वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं और फिर उसको हर 2 वीक्स पर और हर मंथली हम लोग उसको बुलाते हैं। हमारे पास से मेडिसिन जाती हैं उनको, जो आयरन उनको ओवरलोड हो जाता है उसको आयरन चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, और साथ में हर 15 डेज में उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। इस वक्त हमारे पास जो 110 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग ब्लड और मेडिसिन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 500 पेशेंट्स सिविल हॉस्पिटल के हैं वो हमारे पास आते हैं सब ब्लड लेने के लिए, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जा रहा है। जो हमारा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बनाने का जो प्रोग्राम है वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे हैं हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर हम उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें, ठीक है। अभी कोई एक डे केयर सेंटर नहीं बना है, कोई सेंटर नहीं है सिविल हॉस्पिटल कराची में, सिविल में नहीं है। तो जब हम लोग इंशाल्लाह ताला जल्दी ही अपना थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बना लेंगे तो अपने पास फिर हम प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह हम लोग हायर करेंगे, वहाँ पर पूरी डिटेल्ड उनकी हिस्ट्री वगैरह, उनकी काउंसलिंग अवेयरनेस सब कुछ होगा, और वहाँ पर उनको आई गेस बहुत ज़्यादा स्पेशल टारगेट जो है हमारा वो काउंसलिंग है, ताकि इस डिजीज को फर्दर है ना फैलने से रोका जा सके। क्योंकि उन जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं उन्हीं के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी बाकी फैमिलीज में भी जरूर थैलेसीमिया के केसेस हो सकते हैं, तो हम इस तरह से उनको अप्रोच करके उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग की जाए, देखा जाए। अच्छा लिसन, आपको यही बताता चलूँ कि अगर आप लोग डोनेट करना चाहें अपनी ज़कात फंड्स, या फिर अगर आप लोग ब्लड डोनेट करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इनका ईमेल एड्रेस है PWACHK, आई रिपीट PWACHK, यानी कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन CHK PWACHK@cyber.net.pk, नहीं तो आप PWACHK@yahoo.com पे इनको ईमेल भी कर सकते हैं। साथ साथ इनका टेलीफोन नंबर जो है वो है 021-327-5214, आई रिपीट इट्स 021-327-5214। एक्सटेंशन अगर आप लेना चाहें तो वो भी आपको बताता हूँ, 921-5740 से लेकर 45 तक इनकी लाइंस हैं, और एक्सटेंशन है 5040 से लेकर 5041 तक।
कहते हैं लोग कि हम बड़े अमीर हैं, बड़े दिल के अमीर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हम लोग कंजूसी दिखाते हैं कुछ मामलात में। एक कॉल पहले यहाँ पे शामिल कर लेते हैं लाइन में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद, क्या कहिएगा कि आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। I'd like to say that I'm a volunteer of Peter There, and it's been a great time with Peter There. You know, what I think is this कि कहते हैं ना कि अंधेरे में एक ray of hope for the patient. सही। And एक kind of lightning है, and we are trying to help all those poor masses over there, जिनके लिए जिनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड लाइन ड्रॉप हो गई। वेल, आप लोगों के फ्रेंड की, किसी कुलीग की, शायद वो भी हमारा शो सुन रहे थे। हम बात कर रहे थे जनाब इस हवाले से कि लोगों को चाहिए कि जब किसी कौम पे, किसी गिरोह पे कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए और दिल खोल कर अपने एहतियात देने चाहिए। मुख्तलिफ ब्लड बैंक के जो है वो आप कैंप्स जो हैं उनको भी देखते रहते हैं, उनके पास जाते रहते हैं, वहाँ ब्लड अपना डोनेट करते रहते हैं। इन लोगों का, इन स्टूडेंट्स का जो ऑफिस है, जो भी इनका सेटअप है PWA का, वो सिविल हॉस्पिटल कराची के साथ ही है। अगर आप अंदर ही है, अगर आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके सिर्फ इनसे बात करना चाहें, डॉक्टर मुनीब होंगे, डॉक्टर रबीका होंगी, इन लोगों का रेफरेंस से आप जाके बात कर सकते हैं, अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता मतलब इसमें कोई कबाहत है कहीं जाने में। लोग ये कहते हैं कि जनाब ब्लड डोनेशन जो लोग लेते हैं फिर वो आपके खून को बेच देते हैं या उसको स्मगल करते हैं, फलाना फलाना, बड़ी सारी बातें कही जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, एक दफ़ा जो है आप आजमाइश वो कहते हैं ना, हमेशा शर्त है। और जब आपने एक अच्छे कॉज के लिए कोई काम करना है तो फिर सोचना कैसा और फिर हिचकिचाना कैसा। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। एक जिस सफ़र में तुम लोग निकले हो, जो खिदमत कर रहे हो लोगों की, आई होप कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे। तुम लोग एक दिन बहुत बड़े सारे डॉक्टर बन जाओ और जब मैं आऊँगा तो कम से कम मेरा लाइसेंस फ्री होगा ना। नहीं, बस आप सपोर्ट करें। तमाम लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सपोर्ट करें फंड्स के ज़रिए और दूसरी बात ब्लड वगैरह के ज़रिए। और स्पेशली हमारी ये थीम है कि अगर स्पॉन्सर है थैलेसीमिक चाइल्ड, उसके जरिए भी अगर कर सकें डेफिनेटली तो बहुत आसानी होगी। पूरे के पूरे थैलेसीमिया के पूरे चाइल्ड के अगर आप पैसे अफोर्ड ना कर पाएँ तो सिर्फ उसकी मेडिकेशन से कर लें या सिर्फ उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी भी पार्ट में अगर आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम लोग सिविल में ही होते हैं, हम डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। पूरे हम लोग डावा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वॉलंटियर्स हैं पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के। And we'll appeal to all the people of Pakistan to kindly support PWA and give us our donations and your time too. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर्स कि आप लोग यहाँ पर आए, तशरीफ लाए, आप लोगों ने अपना थोड़ा सा टाइम निकाला आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से। थैलेसीमिया यकीनन एक बहुत ही मुहलिक बीमारी है और इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ बचत इसी सेंस में है कि हम एक दूसरे का साथ दें, अपने जो है वो भी जो हमारे इरादे हैं, जो भी हमारे मकासद हैं, उनको एक जा करें और इन पेशेंट्स की जो है वो हेल्प आउट करें। हेरिडिटी डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं सिवाय बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन के, जो हमारे यहाँ पे शायद अभी बदकिस्मती से नहीं हो रहा और एक तो बहुत महंगा भी है। तो वो तमाम लोग जो माशाल्लाह बड़ी बड़ी हवेलियों, कोठियों में रहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी इस हवाले से कि अगर वो चाहें तो आपके जो इतने सारे पैसे हैं उनमें से थोड़े से पैसे जो हैं वो किसी भी एक बच्चे की जान बचा सकते हैं। अगर आपने एक इंसान की जान बचाई, गोया आपने पूरी इंसान की जान बचाई। इसी पॉजिटिव नोट्स पे मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर आप लोगों से बात रहेगी। कल मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम 9 से 11 मेरा लाइनअप हुआ है रिजवान जैदी के साथ रात को, जिसमें हम ममता के 100 रूप पर बात करेंगे। साथ साथ